कथितो वंश विस्तारो भवदा सोमय सूरयो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का व्याख्यान वर्णन थोड़ा विस्तार से करिएगा। मैं जानना चाहता हूं, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं श्री कृष्ण के अद्भुत बाल चरित्रों को। वो बाल चरित्र जो बाल चरित्र हृदय में आनंद प्रमोद उत्पन्न कर देते हैं, वो आनंद, वो बाल चरित्र जो हमें श्री कृष्ण का प्रेमी बनने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, भागवत का जो प्राण है वो है दसम स्कंद, दसम स्कंद का जो प्राण है वो है रास पंचाध्यायी। तो अभी हम दसम स्कंद में प्रवेश करें, इसलिए परम आवश्यक है कि हम लोग पूर्ण रूपेण कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण के बन जाएं। हम ऐसा सोचे कि हम सब ब्रजवासी हैं और कृष्ण हमारे यहां पर ही आ रहे हैं, ये भाव मन में आ जाना चाहिए। हो गया भाव? कन्या किसके यहां आ रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए। बोलिए, कन्या हमारे ही यहां आ रहे हैं। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। तो हमारे गोविंद हमारे घर में आमे, इससे अच्छी भावना और क्या हो सकती है जीव की। सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित महाराज, मुझे कृष्ण के अद्भुत बाल चरित्रों का वर्णन जरा विस्तार से कह के सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे कृष्ण प्रेम को मैं धन्यवाद देता हूं। अद्भुत प्रेम है तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति, बड़ा ही सुंदर प्रेम है और इस प्रेम से मैं बड़ा ही आनंदित हूं। मैं तुम्हें कृष्ण के अद्भुत चरित्र, बाल चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन, जो कि बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अच्छे घरों में अच्छे ही बच्चे उत्पन्न होंगे। धर्मात्मा के घर में धर्मात्मा बच्चे उत्पन्न होंगे, जरूरी नहीं। और पापी के घर में पापी बच्चे उत्पन्न होंगे, ये भी जरूरी नहीं। समय समय के फिर से बदल गए सब अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भाई, उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप के राक्षस है, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद है, भक्त हैं, भगवान के विशेष दूत है। और उग्रसेन बहुत धर्मात्मा है, लेकिन उनका पुत्र बड़ा पापी, कंस पापी है। कंस बहुत पापी है, उसके पापों से, उनके अत्याचारों से पूरी प्रजा दुखी है, द्रवित है। लेकिन उग्रसेन जी महाराज समय समय पर बड़े धर्म यज्ञ करते रहते हैं। ब्राह्मणों का मान सम्मान, ऋषि मुनियों का मान सम्मान, ऋषियों के द्वारा यज्ञ होम तप व्रत सब चलता रहता है, पूजा पाठ सब होता रहता है। और जिस राज्य में पूजा पाठ, यज्ञ होम तप व्रत होते रहें, उस राज्य का कभी भी नुकसान नहीं होता। जिस राष्ट्र में यज्ञ नहीं होंगे, जिस राष्ट्र में कथाएं नहीं होंगी, जिस राष्ट्र में भगवत चर्चा नहीं होगी, उस राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता मेरे भाई बहन, कभी भी भला नहीं हो सकता। उसी राष्ट्र का भला होता है जहां प्रभु को याद किया जाता है, जिस राष्ट्र को प्रभु के हवाले कर दिया जाता है। तो आज हमारा ये राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष, जिसमें जगह जगह पर, मुंबई में इस समय न जाने कितने भागवत कथाएं हो रही हैं, न जाने कितने यज्ञ हो रहे हैं, ये धर्म का बहुत बड़ा समूह हमारे हिंदुस्तान को बचाए हुए है। ये धर्म यज्ञ ही हमारे भारत को अपनी रक्षा देते हैं, अपना बल देते हैं, जिससे हमारा भारत आज भी सुदृढ़ है, आज भी बलवान है और आज भी सोने की चिड़िया है। हमारा ये भारत देश आज भी सोने की चिड़िया है। जब तक इस देश में धर्म कार्य होते रहेंगे, तब तक ये देश सोने की चिड़िया बना रहेगा। इसलिए धर्म के बिना गति नहीं, धर्म की आवश्यकता है। हमको, हमारी आत्मा को, हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे हार व्यवहार को, सबको धर्म की जरूरत है। सुखदेव जी कहते, राजन, उनके पुत्र कंस बहुत पापी हैं। उन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, और वसुदेव जी के साथ में जब विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया। मेरे भाई बहन, दहेज मानो दान। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दान भी नहीं देना चाहिए। जब बहुत ज्यादा दे देते हैं ना, तो प्राउड, अभिमान आ जाता है।
अब बहुत से लोग कह रहे होंगे ठाकुर जी दान देने से रोक रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। उतना ही दान देना जितना दान देने पर तुम्हें अभिमान ना हो। 1 लाख देने के बाद भी अगर तुम्हें अभिमान ना हो तो 1 लाख दो। 1000 देने पर भी अभिमान हो तो 1000 मत दो, क्योंकि अभिमान घर आ गया। तुमने दान दिया और तुम्हें अभिमान आ गया तो मैं गारंटी से कहता हूं दान तो नष्ट हो गया, साथ में जहां तुझे पुण्य लगना चाहिए वहां तुझे पुण्य भी नहीं लगा। कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तेरा सब कुछ दिया हुआ नष्ट हो गया तेरे हृदय में अभिमान आते ही। बहुत से लोगों को बहुत बुरी आदत है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, आज तेरा राम भला करे। तूने तो सब किए धरे पे पानी फेर दिया। 100 कर, 1000 कर, लाख कर, 10 लाख कर, 20 लाख कर, 50 लाख कर, करोड़ कर, एक भी मत कर, लेकिन गा मत, क्योंकि किया जाता है वहां के लिए। और बता के तूने वहां का इसको रहने नहीं दिया। तूने एक बार किसी को बता दिया तो वहां का नहीं रहा, अब वो ये यहीं के हो गया। दहेज में भी मैंने देखा आजकल बहुत अच्छी अच्छी शादियां होती हैं। कोई 20 करोड़ की, कोई 50 करोड़ की, कोई 1 अरब की, कोई 10 अरब की है। कोई प्लेनों में कर रहा है, कोई है पानी में कर रहा है। एक बच रही है अभी, मैंने उस दिन बताया था ना, एक तत्व बच रहा है अभी। कौन सा तत्व बच रहा है? जोर से बोलिए। आग बच रही ना अभी इसमें, और हो एक आध शादी तब। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। खैर छोड़िए, कुछ भी करो लेकिन उतना करना जिससे तुम्हें अभिमान ना हो। मेरा मतलब यह है, कंस ने बहुत सारा दहेज दिया, उस दहेज का उसे अभिमान हुआ, और जब बहन को पहुंचाने जा रहा था तो उसका सीना यूं चौड़ा हुआ था अभिमान की वजह से। पूछता जा रहा है कैसा लगा शादी में, सब अरेंजमेंट बढ़िया था ना, व्यवस्था बढ़िया थी। बार बार वसुदेव जी से पूछ रहा है, वो तारीफ सुनना चाहता है। आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, और यही तेरा अस्तित्व मिटा दे। और जैसे ही सुना कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, कंस ने खड्ग निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने रोका। श्लांगणे गुणासुर भवान भोजे सस्कर सकतम भगनी अन्यात स्त्री मुदवा, स्त्री मुदवाह परमणि। तुम कैसे योद्धा हो, कैसे बलवान हो, निर्बल पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को योद्धा कहते हो? ऐ मेरे भाई बहन, भाइयों से विशेष निवेदन, हाथ जोड़ के कभी भी अपनी निर्बल स्त्री पर हाथ मत उठाना। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है ना, उस घर में लक्ष्मी कब भी नहीं रहती, ध्यान रखना, कब भी नहीं रहती, कब भी नहीं। क्या बात है, देवियां ही ताली ज्यादा बजा रही हैं भाई। क्यों सिर्फ देवियां ही ताली क्यों बजा रही थी? भाई लोग तो चुप हो गए। अरे भाई लोगों को भी ताली बजानी चाहिए। अब पूछिए क्यों? जो हमारे घर में आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और आगे तुम्हारी भी बहन बेटी होंगी। अगर हम किसी को तकलीफ देंगे, किसी की को हम तकलीफ देंगे, तो हमारी को कोई तकलीफ जरूर देगा। इसलिए मेरे भाई बहन, कोशिश करो कि तुम जिनको बहू बनाकर लाए हो उनको बेटी बनाकर रखो। और हे बेटियों, हे अपने माँ बाप की बेटियों, सास ससुर की बहुओं, और अपने अपने देवता की देवियों, आप भी लक्ष्मी बनकर ही उस घर में निवास करें। देखो आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। हाँ, अब भाई लोग बजाएंगे, बजाओ बेटे। हमारे यहां ब्रज में कहते थे ताली दोनों हाथों से ही बजती। तो आप सबसे भी निवेदन, जब हमारे पिताजी किसी भी बेटी का कन्यादान करते ना, तो समझना कि उस पिता ने तुम्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी कि आज से तू मुझे अपना माँ बाप मत समझ, जिसके यहाँ जा रही है उसको अपना माँ बाप समझ। और मेरे सभी से निवेदन मेरा, अरे छोटी सी जिंदगी है, क्यों ईर्ष्या, द्वेष, कपट, दम, पाखंड क्यों? अरे जैसे उस घर में आप प्यार करते हो अपने भाई बहन से, इस घर में भी आप प्यार करो अपने देवर जेठ से, अपने सास ससुर को माता पिता समझ के प्यार करो। अरे कुछ दे के जाओगे तो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे तुमको भी देंगे।
तुम मान सम्मान अपने सास ससुर को दो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। और अगर तुमने नहीं दिया तो माफ करना मेरे भाई बहन, आने वाली पीढ़ी तुमसे भी ज्यादा चतुर है, तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, तुमसे भी ज्यादा मॉडर्न। तुम जितना कर रहे हो उसके 20% एक्स्ट्रा वो करने वाले हैं, नोट कर लो। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा।